नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह है वैस्कुलर बंडल और इसके प्रकार। आज हम टोटल वैस्कुलर बंडल और इसके प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है। तो चलिए देर न करते हुए बात किया जाए। वैस्कुलर बंडल देखिए, संवहन पूल, यह इसकी शुरुआत सबसे पहले देखिए हम आपको बता दें, ऐसे पौधों में जिसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है उसे हम ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। उन पौधों को हम किस में रखते हैं? ट्रैकियोफाइटा। वैस्कुलर बंडल सबसे पहले जो बनना प्रारंभ हुआ, किन पौधों में बनना प्रारंभ हुआ दोस्त, हम आपको बता दें, यह सबसे पहले बनना प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत देखी गई टेरिडोफाइटा में। किस में देखा गया दोस्त? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, टेरिडोफाइटा में सबसे पहले इसकी शुरुआत देखने को मिली। ठीक है, अब यह वैस्कुलर बंडल, इसके उपस्थित होने से क्या होता है, जब यह वैस्कुलर बंडल पाया जाएगा दोस्त, तो हम आपको बता दें कि पौधों में ग्रोथ जब होती है तब उसकी पौधों की मोटाई और बढ़ती है और उसकी लंबाई में भी ग्रोथ होती है और उस पौधे की लकड़ी हम यूज में ले आते हैं काम में। देखिए, मोनोकाट जो होता है, मोनोकाट एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा, तो दोनों में अंतर क्या है? एक बीजपत्री पौधों में भी यह वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, लेकिन उसमें बिखरे प्रकार का वैस्कुलर बंडल होता है, जबकि जो डाइकाट पौधे होते हैं उसमें जो है एक बिल्कुल सिस्टम से वैस्कुलर बंडल उपस्थित होता है, जिस कारण से उसकी लकड़ी आज हम यूज में लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल देखिए, यह वैस्कुलर बंडल के तीन भाग हैं। एक तो फ्लोएम है, इसका कंपोनेंट फ्लोएम। फ्लोएम का दूसरा नाम, हम फ्लोएम को लेप्टोम भी कहते हैं। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है दोस्त? लेप्टोम। इसे हम लेप्टोम भी कहते हैं फ्लोएम को। और दूसरा होता है जाइलम, यानी फ्लोएम और जाइलम। जाइलम ये है जाइलम। जाइलम का दूसरा नाम है हाइड्रोम। जाइलम का दूसरा नाम है हाइड्रोम। ठीक है, यानी लेप्टोम और हाइड्रोम। फ्लोएम है लेप्टोम और जाइलम है हाइड्रोम। ठीक है, अब इसके अलावा एक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक नाम है कैम्बियम। कैम्बियम, किसी किसी वैस्कुलर बंडल में यह कैम्बियम नहीं होती है। ठीक है, यह कैम्बियम नहीं होती है। ठीक है दोस्त, जब यह कैम्बियम नहीं होती है तब उसे हम क्लोज्ड प्रकार का वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जैसे यह वैस्कुलर बंडल है, अब इसमें यह इधर यह फ्लोएम भी हो गया और इसमें यह जाइलम भी हो गया। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, और बीच में यह, यहाँ बीच में कैम्बियम जब न पाई जाए, यहाँ कैम्बियम न पाई जाए, तब उसे हम क्लोज प्रकार का वैस्कुलर बंडल कहते हैं, जो मोनोकाट स्टेम का उदाहरण होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं आगे, जो इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब फ्लोएम, फ्लोएम का मुख्य कार्य होता क्या है? फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, इसे एक बार देखिए। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? पौधे में बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण का कार्य करता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, अर्थात फ्लोएम क्या करता है कि पौधे में जो भी भोज्य पदार्थ पत्तियों में बनता है उसका सभी भागों तक स्थानांतरण करता है। ठीक है, यह स्थानांतरण करता है। और फ्लोएम कितने भागों से, कितने कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है? तो फ्लोएम बना होता है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के, अर्थात सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, चार इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फ्लोएम के। और अब यहाँ पर अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम की बात करें दोस्त, तो देखिए जाइलम मिलकर के बना होता है। जाइलम भी चार कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको आप देखिए ज़रा एक बार फिर से, इसकी हम कंपैरिजन करके चलते हैं दोस्त। तो कंपैरिजन करके देखते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। देखिए, अभी हमने बताया कि जो फ्लोएम है यह सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। और यही जाइलम, देखिए जाइलम, जाइलम का कार्य क्या होता है? सबसे पहले समझिए, फ्लोएम का कार्य तो हमने बता दिया, खाद्य पदार्थों का पूरे भागों तक क्या करता है? स्थानांतरण करता है, जो पत्तियों में भोजन बनता है। और जाइलम का कार्य क्या है कि जल, ये जड़ों द्वारा जल और जल में घुले हुए खनिज लवणों का विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जड़, अर्थात जड़ों में उपस्थित जो जाइलम होता है यह जल को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम को कहते हैं हाइड्रोम, दूसरा नाम है। और इसके भी कितने कंपोनेंट्स हैं दोस्त? इसके भी कंपोनेंट्स हैं चार, ट्रैकीड, वेसेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम का कंपोनेंट्स, यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर है। आपको समानांतर एकदम बिल्कुल सेम समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ अंतर किस में है? सीव ट्यूब, फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होती है। अब इसमें जाइलम में क्या होता है? ट्रैकीड होता है और वेसेल्स होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन
अब क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं दोस्त। देखिए जरा ऐसा समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के पौधों की जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कैम्पेनियल सेल्स नहीं मिलती है। दोस्त हम आपको बता दें, ये कैम्पेनियल सेल और यह है वेसल्स, ठीक है। ये दोनों तीनों तो होंगे, लेकिन यह यानी फ्लोएम में कौन, कैम्पेनियल सेल नहीं होगा, और जो जाइलम में वेसल्स नहीं होगा। किसमें, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में इन दोनों की विशेषता है कि वेसल्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में केवल, जिम्नोस्पर्म में हमने बता दिया नहीं होते, लेकिन जिम्नोस्पर्म में केवल नीटेल्स में, नीटेल्स एक ऑर्डर है नीटेल्स जिसमें यह पाई जाती है, ठीक है। जैसे नीटम, वेलवेट्सिया, इफेड्रा। दोस्त ध्यान रखिएगा, नीटम, इफेड्रा, नीटम, इफेड्रा और वेलवेट्सिया इन तीनों में पाई जाती है, ठीक है। बेसल्स पाई जाती है। वैसे तो जिम्नोस्पर्म में बेसल्स एब्सेंट होती है, लेकिन नीटम, वेलवेट्सिया और इफेड्रा में बेसल्स पाई जाती है। और जबकि कुछ एंजियोस्पर्म में भी वेसल्स नहीं पाई जाती है, कुछ एंजियोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती है। कौन से हैं एंजियोस्पर्म जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है? ध्यान से सुनिएगा दोस्त। पहली फैमिली है विंटरेसी, विंटरेसी पहली फैमिली है विंटरेसी। दूसरी फैमिली है ट्रोकोडेंड्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। और तीसरी फैमिली है टेट्रासेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी। इसमें क्या होता है कि वेसल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बात करते हैं। आगे देखिए जरा, अब जो कैम्बियम की बात है, कैम्बियम हमने बताया कुछ वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होगा, ठीक है। अब यह कैम्बियम दो प्रकार की होती है, एक फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, दूसरी कौन सी, रे इनिशियल। फ्यूजीफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल, इनकी क्या विशेषता है फ्यूजीफॉर्म और रे इनिशियल की? तो ध्यान दीजिएगा, पहले फ्यूजीफॉर्म के बारे में हम समझते हैं। जो फ्यूजीफॉर्म होती हैं, इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, इसकी कोशिकाएं दोस्त लंबी होती हैं और दीर्घ होती हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल की, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ के समय, द्वितीयक वृद्धि के समय में क्या करती हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं द्वितीयक वृद्धि के समय। कौन, फ्यूजीफॉर्म इनिशियल, ठीक है। अब वहीं दूसरी बात करते हैं हम, कौन, रे इनिशियल की। जो रे इनिशियल होती, हम आपको बता दें, रे इनिशियल जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, एकदम समान होती हैं। रे इनिशियल की जो कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, ये कोशिकाएं समान आकार की होती हैं और ये किसका निर्माण करती हैं, पिथ-रे का निर्माण करती हैं। रे इनिशियल कोशिकाएं पिथ-रे का निर्माण करती हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि वैस्कुलर बंडल मुख्य रूप से जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का बना होता है। कुछ वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होती, किसमें नहीं होती, अभी हम आगे बिल्कुल देखने वाले हैं। तो फ्लोएम का दूसरा नाम लेप्टोम और जाइलम का दूसरा नाम हाइड्रोम, और यह भी 4 कंपोनेंट से बना है फ्लोएम, और जाइलम भी 4 कंपोनेंट से बना है मिलकर के। तो चलिए आगे अब हम बात करते हैं, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं अभी जाइलम की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, जाइलम की, ठीक है। जाइलम का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोम। समझिए ये 4 कंपोनेंट से तो मिलकर बना ही था, लेकिन यहां जाइलम की 3 कंडीशन होती है दोस्त। 3 कंडीशन, बिल्कुल अंदर तक हम पहुंचेंगे। इसके 3 कंडीशन कौन कौन सी, एक इंडार्च, दूसरा इक्सार्च और तीसरा मिजार्च। इंडार्च, इक्सार्च और मिजार्च 3 इसकी अवस्थाएं होती हैं। तो ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कब क्या होता है, देखिए समझिए। पहले यहां पर इंडार्च अवस्था कौन सी होती है, हम आपको बताते हैं। इंडार्च अवस्था, देखिए इंडार्च अवस्था कब होती है, जब प्रोटोजाइलम बिल्कुल पिथ की तरफ, ये देख रहे हैं आप पिथ, जब प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ हो और मेटाजाइलम, देखिए प्रोटोजाइलम का निर्माण पहले होता है, अर्थात ऐसे जाइलम की कोशिकाएं जो पहले बनती हैं उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। जब इसका जो है प्रोटोजाइलम किधर बने, पिथ की ओर हो, और प्रोटोजाइलम ही परिवर्तित होती है मेटाजाइलम के रूप में, तो मेटाजाइलम बाहर की ओर हो और प्रोटोजाइलम पिथ की ओर, तब इस प्रकार का जब जाइलम की कंडीशन आती है तब उसे कहते हैं इंडार्च। और यह मुख्य रूप से विशेषता किसकी है दोस्त, यह एग्जाम्पल है स्टेम की। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टेम होगा, तना होगा, उसका जो जाइलम हो वह जाइलम किस अवस्था में होगा,
इंडार्च अवस्था में होगा, क्योंकि उसका प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होगा, अर्थात प्रोटोजाइलम किधर होगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, आगे दूसरी अवस्था क्या है, इक्सार्च। इक्सार्च में देखिए जरा, इक्सार्च कंडीशन क्या होती है। इक्सार्च में बिल्कुल उल्टा उल्टा, देखिए समझिए, प्रोटोजाइलम यह जो पहले बन रहा है, प्रोटोजाइलम यह बाहर की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम यह सेंटर की तरफ है। मेटाजाइलम किधर है दोस्त, यह सेंटर की तरफ है मेटाजाइलम, और प्रोटोजाइलम किधर है, यह जो है बिल्कुल पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ है। ठीक है, और यह किसका एग्जाम्पल है, यह रूट। रूट में बिल्कुल इक्सार्च कंडीशन वाला, एक रूट में बिल्कुल इक्सार्च कंडीशन वाला जाइलम उपस्थित होता है। और तीसरी कंडीशन देखिए, मीजार्च। मीजार्च कंडीशन क्या है, इसको समझिए। जब यहां कंडीशन ना तो बाहर ना तो अंदर, यहां बात क्या होती है, जब प्रोटोजाइलम को, पहले बनने वाले जाइलम को जो बाद में बनने वाला जाइलम है, प्रोटोजाइलम ही कन्वर्ट होता है मेटाजाइलम के रूप में, मैंने बताया। जब प्रोटोजाइलम को मेटाजाइलम चारों तरफ से क्या करे, सराउंड कर ले, घेर ले, तब इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं दोस्त मीजार्च कंडीशन कहते हैं। जाइलम की 3 कंडीशन हमने बताया अभी, 3 कंडीशन, इंडार्च, इक्सार्च, मीजार्च। इंडार्च समझ गए होंगे, इक्सार्च में आप समझ गए होंगे, प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर। ठीक है, तो यह अवस्था समझ गए होंगे। मीजार्च, मीजार्च प्रकार का जो एग्जाम्पल है ये कुछ टेरिडोफाइटा में मिलता है, मीजार्च प्रकार का जाइलम। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इसे आप समझिए। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हैं, पहले जैसे यहाँ पर देखिए, पहला, मोनोकाट में वैस्कुलर बंडल बिखरे प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्केटर्ड होते हैं। मोनोकाट के जो है तनों में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, बिखरे प्रकार के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सर्वप्रथम वैस्कुलर बंडल का बनना कहाँ से प्रारंभ हुआ, टेरिडोफाइटा से बनना प्रारंभ हुआ। और एक बीजपत्री के तनों में, एक बीजपत्री मोनोकाट के स्टेम के वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होती है दोस्त। कैम्बियम एब्सेंट होती है, कहाँ एब्सेंट होती है, मोनोकाट के स्टेम के वैस्कुलर बंडल में। और जबकि डाइकाट के वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं वैस्कुलर बंडल के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के प्रकार की बात करते हैं। देखिए वैस्कुलर बंडल, अभी हमने बताया वैस्कुलर बंडल किससे बना होता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से मिलकर का बना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां वैस्कुलर बंडल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्त, 3 प्रकार का। कंजॉइंट, रेडियल, कंसेंट्रिक। ठीक है, कंजॉइंट, रेडियल, कंसेंट्रिक। कंजॉइंट को कहते हैं संयुक्त, रेडियल को कहते हैं अरी, और कंसेंट्रिक को कहते हैं संकेंद्री। संकेंद्री, कंजॉइंट, रेडियल, सीआरसी, सीआरसी। ठीक है, कंजॉइंट, रेडियल और कंसेंट्रेसी, कंसेंट्रिक। देखिए जरा कंजॉइंट क्या होता है, कंजॉइंट की सबसे पहले विशेषता देखिए। कंजॉइंट की प्रमुख यहां 3 विशेषताएं हमने दर्शा रखा है। पहले, कंजॉइंट जो वैस्कुलर बंडल होता है किस प्रकार का, इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम एक ही वैस्कुलर बंडल में होते हैं, अर्थात एक ही त्रिज्या में, और जाइलम फ्लोएम दोनों एक ही वैस्कुलर बंडल में होते हैं। देखिए यहाँ फटाक से देख लीजिए, इसकी संरचना देख लीजिए। जैसे ये देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो है फ्लोएम है और दूसरा क्या है, जाइलम है। कुल मिला के एक ही वैस्कुलर बंडल में जाइलम भी है, ये फ्लोएम भी है, और दूसरा कौन है, जाइलम भी है, दोनों एक ही वैस्कुलर बंडल में है। तो यह किस प्रकार का होगा, कंजॉइंट होगा। अगर ऐसा वैस्कुलर बंडल दिखे तो यह कंजॉइंट होगा। ठीक है, और दूसरी बात हम आपको बता दें, जैसे रेडियल देख रहे हैं, रेडियल प्रकार का, रेडियल की विशेषता क्या है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग समूह में होता है। जाइलम अलग समूह में, देखिए यहाँ तो एक ही वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इसको अभी आप देख लीजिए। जैसे ये है, और दूसरा, जैसे अगर हम पूरा 1 मिनट अभी हम पूरा समझाते हैं आपको बिल्कुल सिस्टम से। जैसे रेडियल को आप देखिए, रेडियल को हम आपको समझा रहे हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल, जैसे यह हो गया फ्लोएम, और बिल्कुल यह हो गया फ्लोएम, और यह हो गया फ्लोएम, और यह हो गया फ्लोएम। अलग अलग, ये अलग त्रिज्या पर है, यह फ्लोएम है, अलग त्रिज्या पर है मेरे दोस्त। और जाइलम देखिए जरा, जाइलम जैसे ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये जाइलम है, ये जाइलम है, अलग अलग समूहों में। देखिए जाइलम का अलग समूह है और फ्लोएम का अलग समूह है। और जबकि इसके पहले कंजॉइंट में क्या था, देखिए कंजॉइंट में ऐसा कुछ था, ये फ्लोएम था, यह फ्लोएम था, और ये क्या था, जाइलम। अर्थात एक ही वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम दिख रहे हैं। जबकि रेडियल में क्या होता है कि यह जाइलम जो है, ये जाइलम है, जाइलम अलग है, और फ्लोएम क्या है, अलग है। अर्थात जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या हैं, अलग हैं। ठीक है,
अब समझिए, आप समझ गए होंगे कि इसमें एक जाइलम जो है, जाइलम और फ्लोएम एक ही वास्कुलर बंडल में होते हैं और एक ही त्रिज्या में होते हैं। और इसमें जाइलम किस कंडीशन में होता है? इसमें जाइलम होता है बिल्कुल इंडार्च कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में दोस्त? इंडार्च कंडीशन में होता है, ठीक है। और जबकि इसका जो जाइलम है, यानी रेडियल प्रकार का जो जाइलम है, यह कैसा होता है? इक्सार्च होता है। इक्सार्च का मतलब मैंने बताया था कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम किधर? अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यह इस प्रकार का है। इसमें जाइलम कैसा है? इक्सार्च है। और यहाँ जाइलम कैसा है? इंडार्च है। कैसा है? इंडार्च, ठीक है। अगला देखिए, जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल अल्टरनेट होते हैं। रेडियल में जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक बार ये देखिए, एक बार जाइलम आया फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया फिर फ्लोएम आया, तो अल्टरनेट होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। ये किसकी विशेषता है? रेडियल प्रकार का वास्कुलर बंडल केवल और केवल रूट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्त? केवल और केवल रूट में पाया जाता है। किस प्रकार का? रेडियल प्रकार का वास्कुलर बंडल। आप समझ गए होंगे, रेडियल वास्कुलर बंडल। ये देखिए, अल्टरनेट में जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर अलग अलग समूहों में होते हैं, बिल्कुल इस प्रकार का। और जो कंजॉइंट है, कंजॉइंट में एक ही प्रकार के एक ही वास्कुलर बंडल में होते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों। और ये कौन सी कंडीशन होती है? ये इंडार्च कंडीशन में, तनु में, और इसमें यह जो है रूट में होता है रेडियल। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आर आर, ठीक है। रेडियल प्रकार का रूट में होता है, ठीक है। अब यहाँ कंजॉइंट, कंजॉइंट किस में पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है मेरे दोस्त। और कंसेंट्रिक को देखिए, कंसेंट्रिक क्या है? कंसेंट्रिक, इसमें जाइलम फ्लोएम से या तो फ्लोएम जाइलम से घिरा होता है, ठीक है। इसमें जाइलम या तो फ्लोएम से या तो फ्लोएम जाइलम से घिरा होता है। कैसे? इस प्रकार से समझिए। अब यह है जाइलम, यह जाइलम, और चारों ओर से या तो फ्लोएम के द्वारा घिरा रहेगा या तो ये है फ्लोएम, और चारों ओर से किसके द्वारा घिरा रहेगा? या तो चारों ओर से जाइलम के द्वारा घिरा रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो यह किस प्रकार का है? कंसेंट्रिक प्रकार का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें कैम्बियम अपसेंट होती है। कैम्बियम क्या होती है? अपसेंट होती है इसमें, ठीक है। हम आपको बता दें, देखिए दोस्त, केवल एक बात ध्यान रखिएगा, केवल कंजॉइंट में कैम्बियम होगी, कंजॉइंट में भी। और किस अवस्था में? अभी यहाँ ओपन और क्लोज दो हम बताएंगे, ठीक है। बाकी देख रहे हैं आप, ना तो रेडियल में जो है कैम्बियम है, कैम्बियम अपसेंट है, इसमें कैम्बियम क्या है? अपसेंट है। और कंसेंट्रिक में भी क्या है? कैम्बियम अपसेंट है। तो इन दोनों प्रकार के वास्कुलर बंडल में कैम्बियम अपसेंट होती है, लेकिन कंजॉइंट में होती है। कंजॉइंट में किस स्टेज में होती है उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। केवल इसमें क्लोज प्रकार के अगर वास्कुलर बंडल होंगे, उसी में कैम्बियम नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं दोस्त। चलिए पहले अब हम समझते हैं कंसेंट्रिक को। किसको समझते हैं मेरे दोस्त? कंसेंट्रिक को समझ लेते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक में मैंने बताया, इसमें या तो इसमें क्या होता है? जाइलम फ्लोएम से या फ्लोएम किससे? जाइलम से चारों ओर से घिरा रहता है। इसकी विशेषता है कि इसमें कैम्बियम अपसेंट होती है। इसमें कैम्बियम अपसेंट होती है। और कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हाइड्रोसेंट्रिक अथवा एम्फीक्राइबल, दूसरा लेप्टोसेंट्रिक अथवा एम्फीवेसल, ठीक है। यानी हाइड्रोसेंट्रिक, लिप्टोसेंट्रिक, या एम्फीक्राइबल या एम्फीवेसल, आप ऐसा कहिए। देखिए, हाइड्रोसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब बीच में, हाइड्रो यानी हाइड्रो जो होता है दोस्त, मैंने बताया कि हाइड्रो यह हाइड्रोम से मिलकर बना है। किससे? हाइड्रोम। हाइड्रोम का मतलब क्या है? हाइड्रोम किसका दूसरा नाम है? जाइलम का। तो जब हाइड्रोम अर्थात जाइलम, जाइलम कहाँ हो? सेंटर में। हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो का मतलब क्या? हाइड्रोम, हाइड्रोम का मतलब क्या? जाइलम। जब जाइलम कहाँ हो? बिल्कुल सेंटर में हो। जब जाइलम कहाँ हो? सेंटर में। अब फ्लोएम चारों ओर से जाइलम को क्या किया हो? घेरा हो। तब दोस्त इस प्रकार का जो वास्कुलर बंडल होगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रोसेंट्रिक अथवा एम्फीक्राइबल कहेंगे। और ये किसका एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है फर्न का दोस्त। यह फर्न का एग्जाम्पल है। दूसरा जो है लेप्टोसेंट्रिक है। देखो, लेप्टोम, लेप्टोम किसका दूसरा नाम है? लेप्टोम दोस्त यह दूसरा नाम है फ्लोएम का। लेप्टोम किसका दूसरा नाम है? यह नाम है फ्लोएम का, ठीक है। लेप्टोम, फ्लोएम, फ्लोएम का दूसरा नाम है फ्लोएम। अब यह जो एम्फीवेसल है, इसमें क्या होगा? लेप्टोसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब बीच में, लेप्टो मतलब फ्लोएम। जब फ्लोएम कहाँ हो दोस्त? जब फ्लोएम बीच में हो और चारों ओर से किसके द्वारा घिरा हो? चारों ओर से जाइलम के द्वारा घिरा हो, तब उसे कहेंगे लेप्टोसेंट्रिक अथवा एम्फीवेसल कहेंगे, ठीक है। यह इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्त? यक्का और ड्रेसिना।
लेप्टोसेंट्रिक प्रकार का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है यक्का और ड्रेसिना में। यह बार बार पूछा है दोस्त, यही क्वेश्चन बार बार पूछा है कि लिप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेसल प्रकार का वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, एम्फीवेसल प्रकार का, तो यक्का में अथवा ड्रेसिना में। ये दोनों आप एग्जाम्पल रखिएगा, ठीक है। और जो एम्फीक्राइबल किस में होता है, फर्न में, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम बात करने वाले हैं दोस्त पहले प्रकार का कंजॉइंट। देखिए मेरे दोस्त, जो कंजॉइंट प्रकार का है, ये कंजॉइंट प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है यह दो भागों में बटा है। कंजॉइंट प्रकार का वैस्कुलर बंडल को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन से, कोलैटरल बाइकोलैटरल, ठीक है। कोलैटरल और बाइकोलैटरल दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ मैंने बताया कोलैटरल और बाइकोलैटरल दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कोलैटरल प्रकार का क्या है कि जाइलम केंद्र की ओर, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। इसकी विशेषता है जाइलम किधर होता है, केंद्र की ओर होता है। जाइलम किधर होगा, जाइलम केंद्र की ओर होगा और फ्लोएम किधर होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। तो इस प्रकार का वैस्कुलर बंडल अगर दिख रहा है तब इसे हम कहेंगे क्या, कोलैटरल। हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो फ्लोएम है ना, ये फ्लोएम बाहर की ओर ही होगा, ठीक है। अब बाइकोलैटरल, देखिए अभी ये कोलैटरल जो प्रकार का वैस्कुलर बंडल है यह दो भागों में है, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड, ठीक है। ओपन और क्लोज देख लिया जाए, ओपन और क्लोज्ड वैस्कुलर कोलैटरल प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है कितने प्रकार का, यह ओपन और क्लोज्ड दो प्रकार का वैस्कुलर बंडल है। यहाँ आप देख रहे हैं कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ओपन और क्लोज्ड। ओपन खुला प्रकार का और क्लोज मतलब बंद प्रकार का। जो ओपन की विशेषता होती है मेरे दोस्त, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जो ओपन प्रकार का, ओपन का स्ट्रक्चर जो होता है हम आपको बता दें इस प्रकार का, इसमें बीच में कैम्बियम होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। मैंने बताया कि बाहर की तरफ क्या होगा, जाइलम केंद्र की ओर, फ्लोएम किधर होगा, बाहर की ओर, ये जाइलम होगा, ठीक है, इस प्रकार का। और जो क्लोज्ड प्रकार का होता है, बिल्कुल जो क्लोज प्रकार का होता है इसमें क्या होता है, कैम्बियम अब्सेंट होती है। कैम्बियम क्या होती है, अब्सेंट होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। क्लोज प्रकार का वैस्कुलर बंडल मोनोकाट स्टेम का एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे की ओर हम थोड़ा देखते हैं, गौर करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए ओपन और क्लोज प्रकार का जो वैस्कुलर बंडल है, अभी मैंने बताया किसका भाग है या किसका प्रकार है, कोलैटरल का है। किसका है, कोलैटरल, ठीक है। आप चले आ रहे हैं, कंजॉइंट का ही प्रकार है कोलैटरल। कंजॉइंट का प्रकार कौन सा है, कोलैटरल। कंजॉइंट मैंने बताया दो भाग में बटा था, कोलैटरल बाइकोलैटरल। और कोलैटरल कितने भाग में, दो प्रकार का, ओपन और क्लोज्ड। ओपन की विशेषता क्या होती है, यह हो ओपन, कैम्बियम इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें कैम्बियम है और फ्लोएम बाहर की तरफ है और इसमें जाइलम क्या है, अंदर की तरफ है। और इसकी विशेषता क्लोज प्रकार का वैस्कुलर बंडल की विशेषता क्या है, इसमें कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये देखिए कैम्बियम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और फ्लोएम बाहर की तरफ है और यह जाइलम किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और जो ओपन प्रकार का वैस्कुलर बंडल होता है दोस्त, इसको देखिए, यह किसका एग्जाम्पल है, डाइकाट स्टेम। डाइकाट जो द्विबीजपत्री पौधों के तने हैं उसमें ओपन प्रकार का वैस्कुलर बंडल मिलता है। किस प्रकार का, ओपन, अर्थात कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन। कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन प्रकार का मिलता है इसे। अब जो दूसरा क्लोज प्रकार का वैस्कुलर बंडल है, यह किसका एग्जाम्पल है दोस्त, यह मोनोकाट स्टेम का है। मोनोकाट स्टेम का जो वैस्कुलर बंडल होता है किस प्रकार का है, कंजॉइंट, कोलैटरल और क्लोज प्रकार का होता है। कंजॉइंट, कोलैटरल और क्लोज प्रकार का होता है, ठीक है, मोनोकाट का। चलिए एक प्रकार का अभी और बचा हमारा बाइकोलैटरल, क्योंकि जो अभी कंजॉइंट था कितने भाग में बटा है, दो भाग में, ठीक है, दो भाग में बटा है। तो चलिए उसको हम देखते हैं, दो भाग में कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर ये कोलैटरल और बाइकोलैटरल, कोलैटरल और बाइकोलैटरल। कोलैटरल तो मैंने बताया ओपन और क्लोज्ड में है। अब बाइकोलैटरल की विशेषता, ये भी बहुत पूछा है गया है दोस्त, बाइकोलैटरल प्रकार का वैस्कुलर बंडल। इसकी विशेषता क्या है कि जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम होता है। जाइलम बीच में होगा, दोनों ओर से फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। और कैम्बियम भी होगा दोनों ओर। देखिए यह है, ये फ्लोएम है और इधर से भी क्या है, फ्लोएम है, और बीच में क्या है, जाइलम है। ये है कैम्बियम है, यह कैम्बियम है, ठीक है। तो अर्थात जाइलम के दोनों ओर कैम्बियम और दोनों ओर से फ्लोएम के द्वारा यह क्या होता है, घिरा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त, यह भी बहुत बार पूछा गया है। बाइकोलैटरल प्रकार का वैस्कुलर बंडल, जो कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे हैं उनके तनों में, कुकुरबिटेसी जैसे आप समझ रहे हैं, जो कद्दू हो गया, ठीक है, खीरा लौकी हो गया, ये सभी, ठीक है, सब्जी वाली फैमिली जो है, और इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं। तो कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधों के तनों में किस प्रकार का होता है, बाइकोलैटरल प्रकार का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। बीच में जाइलम और दोनों ओर से फ्लोएम के द्वारा घिरा होता है। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।